मुझे एक्चुअली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं रहा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के सामने नहीं जा पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज में माइक नहीं पकड़ पाऊंगा। तो जब बच्चन साहब ने बोला कि मैं सुबह आ रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी फिल्म की वॉइस ओवर के लिए आ रहे थे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाके उनका वेलकम के लिए खड़ा रहूँ। पर क्योंकि मैं फिर बाहर नहीं निकल पाता था घर से, अवस्था उस समय ऐसी थी, तो मुझे लगा कि चलो 2 ले लेते हैं, अब पहुंच जाते हैं बच्चन साहब के। तो सुबह सुबह की बात है सर, वो 8 बजे पहुंच गए, और हमारी शादी नहीं उस समय हुई थी, लेकिन गिन्नी बड़ा साये की तरह रही है, मेरे साथ चली गई। और बच्चन साहब अंदर डबिंग कर चुके थे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि वो हो गई है, अब वो अपनी फिल्म की कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बच्चन साहब से मिलकर थैंक यू बोलना है। तो उनके स्टाफ ने कहा कि अभी वो बिज़ी हैं, तो कोई बात नहीं, आप जाइए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। तो अब हमारे भी लगे हुए थे, मैं कहा चाहे वो 2 साल बाद आए, मैं इधर ही बैठा हूँ। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आइए अंदर। तो मैं जाके उनके पैर छुए और बोला कि सर थैंक यू। और फिर वो थोड़ी पंजाबी वाली बात आई, मैं कहा पाजी ਤੁਹਾਡੀ बहू। तो बच्चन साहब देखे सडनली, गिन्नी को पहली बार देखा उन्होंने, वो भी सुना नहीं था। पर हाँ सर, वो मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल था कि फिर मैंने मैसेज करके उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आपके सामने आना चाहिए था। फिर उन्होंने हिंदी में एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि जीवन संघर्ष जो है, जीवन जो है चुनौतियों का ही दूसरा नाम है, तो आप उठ के दोबारा खड़े होइए। सो अच्छा, आई थॉट उन्होंने कहा कि पीते रहिए, चुनौती करते रहिए। नहीं सर, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। और जब इतना बड़ा लेजेंड कोई आपके बारे आपको ऐसा प्रोत्साहन देता है, तो सारी चीज़ें मिलके आपको खड़ा होने में मदद करती हैं। सो वाकई में अच्छी बात है। जी जी सर।